Good morning, students. This is Miss Snigdha, your English teacher. Today I am going to start our next chapter that talks about the verb, kinds of verb. Verbs. Words which represent an action about a person or thing are called verbs. वो वर्ड जो किसी इंसान या किसी चीज़ के द्वारा घटित किसी एक्शन के बारे में बताता है उसे वर्ब कहते हैं. For example, run, play, fly, burn, etc. are all doing words. For example, run, play, fly और burn ये सभी doing words हैं. यानी इन सभी words को पढ़ के ये समझ में आता है कि कोई काम हो रहा है. In grammar, a saying word is called verb. ग्रामर में saying words को verb कहा जाता है. Kinds of verb. Verb के दो kinds हैं. Number 1 transitive verb and number 2 is intransitive verb. Transitive verb. Words that are added to the verb to complete their meaning are called objects. वो words जो verb के साथ जोड़ते हैं, जोड़कर एक complete meaning निकालता है, उन्हें object कहा जाता है. Object can be noun or pronoun. Object noun या pronoun कोई भी हो सकता है. A verb that requires an object to complete its sense, वो verb जिसे object की ज़रूरत होती है एक complete sense निकालने के लिए, is called transitive verb. उसे transitive verb कहा जाता है. For example, the players play cricket. यहाँ cricket object है. जब हमने ऑब्जेक्ट लगाया तब हमें पता चला कि प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं. नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब. अ वर्ब दैट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. एक ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती बट मेक्स गुड सेंस. वो बिना ऑब्जेक्ट के भी एक सेंस निकाल सकता है. इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द फिश स्विम्स. मछली तैरती है. द डॉग बार्क्स. कुत्ते भौंकते हैं. Others, the words like is, am, are, were, was, be, being and been tell us what something or someone is. They are called linking verbs. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर. ये हमें किसी चीज़ या किसी इंसान के बारे में बताते हैं. इन्हें लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है. वर्ब्स ऑल्सो टेल अस व्हाट पीपल आर सेइंग एंड फीलिंग. वर्ब्स हमें इंसान क्या कहते हैं और उनकी क्या फीलिंग्स हैं उसके बारे में भी बताता है. सच वर्ब्स आर कॉल्ड सेइंग वर्ब्स. उन वर्ब्स को सेइंग वर्ब्स कहा जाता है. A word required to form a complete predicate is called a complement to the verb. जो वर्ड सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने में हेल्प करते हैं उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द यंग मैन इज स्ट्रॉन्ग. यंग मैन स्ट्रॉन्ग है. यहाँ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट है इज वर्ब का. इन दिस strong is the complement. On the basis of what we have studied till now, these are some of the questions for you. इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक सही वर्ब है. उस करेक्ट वर्ब को आपको अंडरलाइन में लिखना है.